ग्रीन रियल वर्ल्ड के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तनवीर अहमद है। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, कहते हैं अल्लाह के यहाँ देर है पर अंधेर नहीं, और जब वो किसी को नवाजने पे आता है तो अपने करम की इंतहा कर देता है और उसे वहाँ से रिज़्क़ अता फरमाता है जहाँ से किसी का गुमान भी नहीं हो सकता, और किसी को देने पे आता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है और रातों रात उसकी किस्मत बदल कर रख देता है। इसी तरह का एक वाक़या कराची के एक गरीब माहीगीर के साथ पेश आया और उस माहीगीर की किस्मत ही बदल कर रख दी, बल्कि वो लखपति नहीं करोड़पति बन गया। दोस्तों, कराची के इलाके इब्राहिम हैदरी के माहीगीरों के लिए वो वक्त किसी करिश्मे से कम नहीं था कि जब महंगी तरीन तस्वर किए जाने वाली सुआ मछली उनके जाल में फंस गई। ये माहीगीर मछली का शिकार करने गए, लेकिन कुदरत ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। हुआ कुछ यूं कि उस दिन उनके जाल में 2 अदद सुआ मछलियां फंस गईं। दोस्तों, उन मछलियों की फीकस कीमत क्या है और उनकी खासियत क्या है, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, और साथ में आपको ये भी बताएंगे कि मछली के पेट से निकलने वाले मोती का मामला क्या था, जिसने एक माहीगीर को बादशाह के दरबार और फिर खजाने तक पहुंचा दिया। लिहाजा आज की इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में मौजूद बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह की मज़ीद दिलचस्प वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, ये गरीब माहीगीर जब अमीर बने तो इनके जाल में आने वाली सुआ मछली इसका सबब था, जिसकी फीकस कीमत 25 लाख रुपए है। इन खुशकिस्मत माहीगीरों के मोबाइल से रिकॉर्ड की गई वीडियो के मुताबिक वो मामूल के मुताबिक शिकार करने निकले थे। माहीगीर जैसे ही जाल समंदर से बाहर निकालते हैं तो इनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। एक बुजुर्ग माहीगीर की आवाज़ आती है, ये तो सुआ मछली है। ये देखकर माहीगीर खुशी से नाचने लगते हैं, और जैसे जैसे जाल पानी से ऊपर आता है तो फिर दूसरा माहीगीर बोलता है कि इसमें एक नहीं बल्कि 2 सुआ मछलियां हैं। तमाम माहीगीर खुशी से झूमने लगते हैं। उन मछलियों को दूसरी मछलियों से अलग कर दिया जाता है। कराची मरीन सर्विस के मुताबिक एक गोल्डन सुआ मछली की कीमत कम से कम 25 लाख रुपए है। बहुत ज़्यादा शिकार होने के बाद सुआ मछली की नस्ल अब कामयाब है, लिहाजा ये बहुत कीमती मछली शुमार की जाती है, और ख़ास तौर पर इसकी चर्बी तिब्बी माहिरीन के हवाले से बहुत अहम है। इसको तिब्बी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। माहीगीरों का ये कहना है कि समंदरी तूफ़ानों के बायस पाकिस्तान के समंदरों में मछलियों की तादाद बढ़ गई है। सुआ मछली के महंगे होने की एक बड़ी वजह यह भी है कि इसकी झिल्ली से सर्जरी के बाद टांके लगाने वाले कीमती धागे को तैयार किया जाता है। इस धागे की ख़ास बात यह है कि ये जिस्म के अंदरूनी जराई के मामलात में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा एक और वजह यह भी है कि ये धागा कुदरती तौर पर जिस्म के अंदर ही ख़त्म हो जाता है। सुआ मछली अगर समंदर में भी मर जाए तो भी इसकी कीमत कम नहीं होती, क्योंकि 10 साल पहले समंदर के किनारे से एक मुर्दा सुआ मछली मिली, जिसे फौरी तौर पर ताजर ने ख़रीद लिया था। अब दोस्तों, ये तो हो गया उन माहीगीरों की किस्मत बदलने का वाक़या, लेकिन आपको ये बताएं कि एक गरीब माहीगीर जिसका गुजर बसर मछलियां पकड़ने से होता था, एक रोज़ जब वो मछली का शिकार करके अपने घर लाया और अपनी बीवी से कहा कि इन्हें साफ़ कर दो ताकि इन्हें मैं बाजार में ले जाकर बेच दूं। उसकी बीवी जब मछली साफ कर रही थी तो वो देखती है कि एक मछली के पेट के अंदर एक हीरा या मोती मौजूद है। वो फौरी तौर पर अपने शोहर को बुलाती है और कहती है कि देखो, इस मछली के पेट के अंदर एक मोती मौजूद है। इस मछली का पेट चाक किया जाता है। वो माहीगीर इस मोती को निकाल लेता है, फिर अपनी बीवी से कहता है कि मैं इस मोती को बेच आता हूँ, जो पैसे मिलेंगे उससे हम अपना घर बना लेंगे या कोई और कारोबार शुरू कर लेंगे ताकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा आमदन हो सके। वो फौरी तौर पर मोती को बाज़ार बेचने के लिए ले जाता है, और जब सुनार को वो मोती दिखाता है तो सुनार ये कहता है कि भाई, बात ऐसे है कि ये मोती बहुत कीमती है। मैं अपनी दुकान में मौजूद तमाम जेवर जवाहरात और अपना घर और दुकान भी तुम्हें दे दूं, फिर भी इस मोती की कीमत अदा नहीं की जा सकती। बेहतर यही है कि तुम इस रियासत के बादशाह के पास चले जाओ, वो इसकी बेहतर कीमत तुम्हें अदा कर सकता है। चुनाचा वो शख्स अब बादशाह के महल की तरफ चल पड़ता है।
बादशाह के यहाँ जाकर जब वो इसके दरबार में मोती पेश करता है तो मोती की चमक इतनी होती है कि बादशाह फौरी तौर पर इस माहीगीर से कहता है कि तुम शाही खजाने में चले जाओ और वहाँ जाकर जो तुम्हारा दिल चाहे तुम वहाँ से ले सकते हो। तुम्हारे पास 6 घंटे का वक्त है। ये सोचता है कि मेरी ज्यादा से ज्यादा क्या ख्वाहिश हो सकती है, मैं तो चंद मिनटों में ही अपनी मर्जी की चीजें लेकर खजाने से निकल सकता हूँ। लेकिन बादशाह का हुक्म होता है कि इस शख्स को 6 घंटे खजाने में रहने दिया जाए और 6 घंटे में ये जो कुछ इकट्ठा कर पाए वो करके इसको वापस भेजा जाए। अब वो शख्स शाही खजाने में दाखिल होता है तो इसकी आंखें शाही खजाने की चमक से बंद हो जाती हैं। वो ये देखता है कि शाही खजाने के 3 हिस्से हैं। एक हिस्से में सोने जवाहरात बुलंदी तक पड़े हैं, दूसरे हिस्से में मखमली बिस्तर हैं और तीसरे हिस्से में ऐसे ऐसे खाने मौजूद हैं जिनके मुतालिक न कभी उसने सोचा न कभी सुना होगा। ये शख्स सोचता है कि पहले कुछ खा लेता हूँ, मेरे पास 6 घंटे हैं, आज इतने किस्म के खाने मौजूद हैं, दोबारा नसीब हो या ना हो, लिहाजा कुछ खाने के बाद मेरे पास तवानाई भी होगी तो फिर मैं खजाना इकट्ठा करूँगा। दोस्तों, अब ये शख्स जब खाना खाना शुरू करता है तो 2 घंटे तक मुसलसल खाता ही रहता है। फिर उसके बाद जब ये शख्स खजाना इकट्ठा करने के लिए जाने लगता है तो इसकी नज़र मखमली बिस्तरों पर पड़ती है। वो सोचता है कभी जिंदगी में मुझे ऐसा बिस्तर नसीब ना हुआ, मैं तो सख्त जमीन पर सोने वाला हूँ, कुछ देर आराम कर लेता हूँ ताकि जिस्म में तवानाई भरपूर आ जाए और इसके बाद मैं खजाना इकट्ठा करूँगा। ये शख्स बिस्तर पर लेटता है, आंखें बंद करता है और फौरी सो जाता है। अब जब इसकी आंख खुलती है तो इसके सर पर सिपाही खड़ा होता है कि भाई बाहर निकलो, अब तुम्हारा 6 घंटे का वक्त पूरा हो चुका है। ये शख्स हड़बड़ा कर उठता है और उससे पूछता है कि मैं अभी तो सोया था। उसने कहा, गाफिल, तुमने पहले ही 2 घंटे खाना खाने में ज़ाया किए और अब 4 घंटे से मुसलसल सोए जा रहे हो। अगर तुम यही 6 घंटे खजाना इकट्ठा कर लेते और फिर बाहर जाकर तुम इस खजाने के साथ इससे बेहतरीन बिस्तर बनवा सकते थे और इन खानों से भी ज़्यादा लजीज खाने खा सकते थे, लेकिन तुम अपने कुएं के मेंढक रहे, तुमने अपनी जबल्यत को तब्दील ना किया। अल्लाह ताला ने तुम्हें मौका दिया लेकिन तुमने वही चंद लुकमे और चंद लम्हे के आराम को तरजीह दी और तुम्हारे सामने जो खजाना मौजूद था तुमने इसको धुतकार दिया। अब तुम्हारा वक्त पूरा हो चुका है, लिहाजा तुम यहाँ से निकल जाओ। दोस्तों, यहाँ रुककर एक लम्हे को सोचिए कि वो मोती अगर इंसान की रूह हो और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से इंसान को अगर इस दुनिया में भेजा गया हो कि ए आदमी जा और जाकर अपने लिए जन्नत कमा ले, आखिरत का खजाना इकट्ठा कर ले, मगर आज का गाफिल इंसान रिस्क के पीछे दौड़ता है, खाने के पीछे दौड़ता है, लेकिन रब्बुल आलमीन के सामने सर झुकाकर इबादत करके, लोगों के काम आकर और उनके लिए आसानियां पैदा करके नेकियां नहीं कमाता, बल्कि नेकियों के खजाने से महरूम रह जाता है, जन्नत नहीं कमा सकता, महरूम रह जाता है। और फिर जब इसकी आंख खुलेगी तो उस वक्त 6 घंटे पूरे हो चुके होंगे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरह की मज़ीद दिलचस्प वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर ज़िंदगी ने वफा की तो अगली वीडियो में आपसे मुलाकात ज़रूर होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।